राधे योगिनी महात्म्य की जय। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। हे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे पाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल राधे। गोविंद भगवान की एकादशी महात्म्य की जय। एकादशी कथा सुनिए तो आ जाओ इसको। श्रीयुधिष्ठिर वाचो। अब एकादशी महात्म्य में पिछली कथा सुनाई थी निर्जला एकादशी की। युधिष्ठिर कहते हैं ज्येष्ठा शुक्ल निर्जलायाम महात्म्यम श्रुतम मया आषाढ़ कृष्ण पक्षे किम नामनी एकादशी भवे। आपने हमको विस्तार से बताया निर्जला एकादशी का महात्म्य। अब आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में सुनना चाहते हैं युधिष्ठिर भगवान से। क्या नाम है? युधिष्ठिर पूछ रहे हैं भगवान से आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम मेरे आगे कहें। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं वर्ता नाम उत्तमम वर्तम राजन कथयामि तवागत। राजन, जो व्रत में उत्तम व्रत है, पापों को नाश करने वाला व्रत है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम है कहते हैं योगिनी नाम कहो। एकादशी नृपश्रेष्ठ महापातक नाशिनी संसार वर्ण मग्नानां बोधरूपा सनातनी। ये जो योगिनी एकादशी है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की, ये सारे पापों को नाश करने वाली है और मुक्ति देने वाली है। संसार समुद्र में जो डूबे हुए मनुष्य हैं उनके लिए नाव का काम करती है। तो संसार के समुद्र में डूबे हैं उनको पार करा देती है नाव के रूप में योगिनी एकादशी।
तो इसलिए युधिष्ठिर को बताते हैं भगवान कृष्ण कि जगत्त्रय सारभूतानां योगिनी नराधिपः। योगिनी एकादशी सारभूत है। सारभूत मतलब जो विशेष, जो जैसे दूध में से घी निकाल दिया जाता है विशेष, इसी प्रकार योगिनी एकादशी सार है, निकाली हुई विशेष है। अब जो है योगिनी एकादशी का जो पुराणों में, पद्म पुराण में जो कथा बताई गई है, उस कथा को आपको कह रहा हूँ कि एकादशी के प्रभाव से किसके कष्ट दूर हुए, किसके पाप नष्ट हुए, उसके बारे में बताते हैं। वह कथा सुनिए योगिनी एकादशी की। तो कहते हैं अलकाधिपत्र नामना कुबेरा शिव पूजक यस्यासिनं मुको हेममाली नामतः। अलकापुरी के जो राजा थे कुबेर, कुबेर भगवान शंकर के परम भक्त थे। तो उन्होंने भगवान शंकर की पूजा के लिए रोज ताज़ा ताज़ा फूल चढ़ाने के लिए एक माली रखा हुआ था, जो सवेरे सवेरे ताजे फूल लेकर के कुबेर को देता था, और तब वह शंकर भगवान पर चढ़ाते थे कुबेर उन पुष्पों को। उस माली का नाम था हेम माली। तो माली रखा हुआ था, और माली की जो पत्नी थी बड़ी सुंदर थी, विशालाक्षी थी। उससे वह हेम मालिक अपनी पत्नी से ज़्यादा प्रेम करता था, तो अपने पत्नी के वशीभूत था। तो काम के वशीभूत हो गया। एक बार की बात है, मानसात् पुष्प निचयं मानीयं स्वगृहे स्थितः पत्नी प्रेम समायुक्तो न कुबेरालयं गतः। एक बार रोज फूल तोड़ने जाता है, रोज भगवान शंकर के लिए तोड़ के देता है, लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटी, वह फूल तो लाया लेकिन कुबेर को नहीं दिया। बीच रास्ते में से अपनी पत्नी जो विशालाक्षी नाम की थी उसके पास चले गया और बैठे रहा उसके साथ, क्योंकि पत्नी प्रेम समायुक्त हो। तो कुबेर के स्थान पर नहीं गया लेकिन तो, और कुबेर जो है शिवालय पर बैठे हुए इंतजार कर रहे थे कि माली लाएगा पुष्प, मैं भगवान शंकर पर चढ़ाऊंगा। लेकिन आज माली आया नहीं, दोपहर हो गई मानसरोवर से। अब जो है वो देखता रह गया कुबेर, लेकिन आया ही नहीं, बहुत देर हो गई। अब कुबेर को क्रोध आ गया कि रोज फूल लाता है, आज क्यों नहीं लाया। अब वह अपने, क्योंकि कुबेर तो यक्ष थे, अपने यक्षों से कहा कि अरे यक्षो कस्मान नयति भो यक्षा हेमाली दुरात्म, ये हेमाली कहाँ गया है, पता तो लगाओ, ये पुष्प क्यों नहीं आया। यक्षों ने जा करके देखा तो बताया कि हेममाली अपने घर में पुष्प ला करके बैठा हुआ है। अब जो है कुबेर को बड़ा गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, उनका बुलाओ उसको। और शीघ्र बुलवाया गया माली को, और अब वह डर गया क्योंकि उसको समय का पता नहीं था, समय का पता ही नहीं चला उसको कब समय बीत गया। अब उसको बड़ा थरथरा गया कि मेरे ये तो गड़बड़ हो गई, आज मैंने कुबेर को फूल नहीं दिए ला करके, और डरते हुए गया। और जो है बड़ा गुस्से में थे कुबेर, और क्रोधित होंठ फड़क रहे थे। क्रोध के मारे कुबेर बोले कि रे पापी दुष्ट दुर्गतम कीर्तान देव देह हेलनम अतो भव शिवक्तो विमुक्ति कांता। अरे माली, तूने मेरे भगवान की अवज्ञा की है, तूने मेरा भगवान शंकर का अपमान किया है, तेरे कारण आज पुष्प नहीं चढ़ा सका भगवान शंकर पर, तो इसलिए तेरे को शिवत्र कुष्ठ रोग हो जाता। जिस पत्नी से इतना प्रेम करता है उससे वियोग हो जाएगा तेरा। इस पत्नी के कारण तूने फूल नहीं लाया, मेरे पुष्प नहीं लाया, तो ये मेरे स्थान पर तो रहने लायक नहीं है, तो आदम स्थान को प्राप्त होगा। कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया, और पत्नी से वियोग हो जाने का श्राप दे दिया कुबेर ने उस माली को।
अब कहते हैं कुबेर के जब वचन सुने तो वह कुष्ठ रोगी हो गया वह माली, और उसको कुष्ठ रोग है पीड़ित रहने लगा कुष्ठ रोग के कारण। हाथ पैरों में जलन होती है और पत्नी से वियोग हो गया। जब छाया में जाता है तो शरीर को पीड़ा होती है, और जब धूप में जाता है तब भी पीड़ा होती है। परंतु भगवान शंकर की पूजा के लिए रोज पुष्प लाता था, तो भगवान की स्मृति बनी रही। अब उसके बाद कहते हैं कुष्ठ रोगी हो गया, पत्नी से वियोग हो जाने पर पातके नाभिभूतोऽपि कर्मं कुर्वन् मनुस्मरन् ब्रह्मणा ततो गच्छन् हेमाद्रि पर्वतोत्तमः। पापों के बोझ से दबा रहने पर भी उसका कर्म को याद रहा। घूमता घूमता वह हिमालय पर्वत पर पहुंचा। पर्वतों में उत्तम पर्वत जो है हिमालय, वहां पहुंचा घूमते घूमते। और हिमालय पर्वत पर मार्कंडेय ऋषि का आश्रम है, और भगवान की याद तो उसको थी, इसलिए वह पहुंच गया। मुनियों के आश्रम में पहुंचना साधारण पुण्य के प्रभाव से तो होता नहीं है। तो मुनि तो घूमते घूमते जब वहां पहुंचा तो मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में, जिनकी आयु ब्रह्मा के 7 दिन की थी। अब कहते हैं कि ब्रह्म सभा के समान जो ऋषि आश्रम में विराजमान थे उसमें गया हो, मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में गया, और उसने उसके पाप कर्म के कारण उसने मुनि को दूर से ही प्रणाम किया। नजदीक जाने की हिम्मत नहीं जुटाई, क्योंकि कुष्ठ रोग था। दूर से ही प्रणाम किया, नमस्कार किया। और मार्कंडेय मुनि को दया आई उसको देख करके, और उसको समीप बुला करके बोले मार्कंडेय वाचो। मार्कंडेय जी कहते हैं कस्मात् कुष्ठम भी भूतस्थम कुतो निंद्यम तरो हसी इत्युक्तापति वाचो मार्कंडेय धीमतः। मार्कंडेय मुनि ने कहा तेरे को ये रोग कैसे हो गया और कैसे निंदित शरीर तेरा हो गया। जब मार्कंडेय ऋषि ने पूछा तो वह हेममाली बोला, कहता है कि यक्षराजस्य अनुचरो हेममालती नामतो मनसात् पुष्प निचयम् आनीयं प्रयत्नं मुने शिव पूजं वेलायां कुमेरा समर्पये एकस्मिन् दिवसे काला गोपश्च वेदो मयः। तो हेममाली अपने कुष्ठ रोग होने का कारण बताने लगा कि एक दिन की बात है, कुबेर का माली था, रोज पुष्प लाता था, लेकिन एक दिन पत्नी से ज़्यादा प्रेम रहने के कारण पुष्प नहीं ले गया, और भगवान शंकर की पूजा कुबेर ठीक तरह से नहीं कर पाए। उस दिन ताजे फूल भगवान शंकर पर नहीं चढ़ा पाए, तो कुबेर ने जो क्रोध में मेरे को श्राप दे दिया कि तूने मेरे भगवान की अवज्ञा की है, तो कुष्ठ रोगी हो जा। तो इसलिए मेरा स्त्री से भी वियोग हो गया कुबेर के श्राप देने से। लेकिन आज कोई ऐसा कर्मोदय हुआ है जो आपके दर्शन हुए हैं। पाप कर्म करने के कारण कुष्ठ रोगी हो गया, पत्नी से भी हो गया, लेकिन आज भगवान की कृपा से मुनि का दर्शन हुआ है। संत दर्शन होने से कुछ न कुछ फायदा तो होता है, लाभ होने वाला है, सूचना देता है। तो कहता है कि सज्जनों का चित्त सभी के लिए उपकार के लिए होता है, परोपकार के लिए ही सज्जनों लोग बने रहते हैं। नदियाँ अपने लिए नहीं बनती, पराये उपकार के लिए बनती है, और वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते, दूसरे के उपकार के लिए। ऐसे सज्जन लोग भी अपने लिए नहीं जीते, सज्जन जो है दूसरे के उपकार के लिए ही जीते हैं। इसलिए आप मेरा उद्धार करो, मेरे को ऐसी शिक्षा दीजिए, मेरा एक कुष्ठ रोग दूर हो जाए। तो मार्कंडेय जी कहते हैं कि त्वया सत्यम ही हम प्रोक्तम ना सत्यम भाषितम यथा। कहने कि तुमने अपनी सही बात मेरे सामने रख दी कि गुरु के पास या जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको रोग बताना पड़ता है? ऐसे ही गुरु के पास जाकर के अपने सारे पाप बता दें तो गुरु को शिक्षा दें। तो मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि आप तुमने जो है सारी अपनी बातें बता दी, झूठ नहीं बताया एक बात भी, तो तेरे लिए भी मेरा कर्तव्य बनता है, तेरा कल्याण हो,
कोई ऐसा व्रत उपदेश करता हूँ। कहते हैं कि आषाढ़े कृष्ण पक्षे तुम योगिनां व्रतमाचरो अस्य व्रतस्य पुण्येन पुष्टातम मुच्यसे ध्रुवम। तो मार्कंडेय ऋषि ने उपाय बताया कि आषाढ़ कृष्ण पक्ष में योगिनी नाम की एकादशी आती है, तो उसका व्रत कर तो निश्चय ही तेरा कुष्ठ रोग छूट जाएगा। तो मुनि का वचन सुनकर के उसने दंडवत प्रणाम किया मुनि मार्कंडेय ऋषि को, और मुनि ने उसको अपने चरणों से उठाया और बहुत प्रसन्न हो गया। तो मार्कंडेय ऋषि ने जो आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत का उपदेश किया था, उस व्रत को उसने किया, तो उस व्रत के स्वरूप से उसका सुंदर रूप हो गया, देवताओं के समान रूप हो गया। और संयोगेम कांताले भी बहुजे सौख्यम उत्तम, और जब पत्नी से वियोग हो गया था, पत्नी से फिर संयोग हो गया। तो योगिनी व्रत का प्रभाव ये तुमको बताया भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को बताए हैं। कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, योगिनी एकादशी का फल इतना मिलता है, इतना फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल जो मिलता है, वही फल योगिनी व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। तो कहते हैं यह व्रत जो है महापापम प्रशमनीम महापुण्य फल प्रदा सूचो कृष्णा एकादशी कष्टाम योगिनी। ये जो योगिनी एकादशी है मनुष्यों के पापों को शांत करने वाली है और महान पापों को नष्ट करने वाली है। एकादशी का व्रत का बारे में तुमको मैंने बता दिया, महान पुण्य देने वाली है, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी के बारे में भगवान ने कृष्ण बताए दृष्टि को इस प्रकार से। बोलो एकादशी महात्म्य की जय। कथा विसर्जन है सुनो वीरहन, राम लखन सिया जानकी सदा करो यार राम जय जय राम। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल।